और कलयुग में ईश्वर के नाम का जप की महिमा को बेहद खास बताया गया है। नाम जपते जपते ही मोक्ष का रास्ता तय करने की बात कही गई है। इन्हीं गुणों को अंगीकार करते हुए भक्त निराले तरीकों से अपने आराध्य को प्रसन्न करने का प्रयास करने में जुटे हुए हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर ऐसे कई नजारे देखने को मिल रहे हैं, जिसमें शामिल है बैतूल के एक राम भक्त की अनोखी भक्ति। इस भक्त ने 8 साल की गहन तपस्या के दम पर वो कर दिखाया है जो अन्य भक्तों के उदाहरण प्रस्तुत करेगा और भक्त अपने पूज्य प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने में जुट जाएंगे। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नाम राम को अंक है सब साधन है सूर, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। राम नाम की महिमा का वर्णन करते इस दोहे में बताया गया है कि इस संसार में केवल श्री राम का नाम ही अंक है, इसके अतिरिक्त शेष सब शून्य है। अंक के न रहने पर कुछ प्राप्त नहीं होता, परंतु शून्य के पहले अंक आने पर वह 10 गुना हो जाता है। अर्थात राम नाम का जप करते ही साधन 10 गुना देने वाले हो जाते हैं। इस राम नाम की महिमा को जानकर बैतूल के एक अनोखे भक्त केदार सिंह चंदेल ने अनोखे ढंग से श्री रामचरितमानस लिखकर इतिहास रच दिया। बैतूल के केदार सिंह चंदेल ने 8 साल में सीताराम अक्षर का उपयोग कर पूरी श्री रामचरितमानस लिख दी। इसके साथ ही उन्होंने इन्हीं अक्षरों का उपयोग कर चित्र भी बनाए। अवधपुरी रघुकुल मणि राउ, वेद विदित देहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। एक बार राम नाम के जरिए भक्ति की राह पर चल रहे केदार सिंह चंदेल की शुरू से ही प्रभु श्री राम में अटूट आस्था है। वह इसी के जरिए अपने आराध्य राम को प्रसन्न करने में जुटे हैं। तो कैसी है ये अनोखी भक्ति भी जरा जान लीजिए। बैतूल के ग्राम देवगांव के निवासी है राम भक्त केदार सिंह चंदेल। जिले में श्री राम के भक्त के रूप में जाने जाते हैं केदार सिंह चंदेल। केदार सिंह चंदेल ने सीताराम शब्द से लिख दी पूरी रामायण। 8 साल के अथक प्रयास के जरिए पूरा किया अपना संकल्प। सीताराम शब्दों के जरिए बनाए श्री राम हनुमान के कई चित्र। केदार सिंह चंदेल की इसी भक्ति ने उन्हें बड़ा नाम दिया है। जब उन्होंने कई बार सीताराम शब्द लिखे तो उनके मन में ये ख्याल आया कि सुंदरकांड को भी सीताराम के अक्षरों में लिखने का प्रयास किया जाए। उन्होंने शुरुआत की और 2 माह के भीतर इसे पूरा कर लिया। चंदेल का मानना है कि उन्हें हनुमान जी ने ही सीताराम अक्षरों से पूरी रामायण लिखने के लिए शक्ति दी, जिससे वह 6 वर्ष में पूरी रामायण ही सीताराम के अक्षरों में लिख पाए। हम शुरू से राम नाम लिखते थे, 20-25 साल की उम्र से राम नाम लिखते थे और बाद में अयोध्या से मंगवाए कागज, उसमें राम नाम लिखने का था, तो उसको वहाँ राम नाम की पेन थी, वहाँ हम कागज भर भर के वहाँ भिजवाते थे। कई पन्ने भिजवाए तो ऐसे प्रेरणा मिली। फिर क्या किया? फिर सोचा कि कुछ नया किया जाए। तो रामायण का सुंदरकांड है, 7 दोहे है, छोटा सा है, 5वां सोपान है। तो मैं कहा इसके अक्षरों पे लिख के देखें। तो उसके अक्षरों पे राम नाम लिख के उसको 2 महीने में लगभग कंप्लीट कर लिया। तो हनुमान जी की कृपा से जल्दी हो गया वो। फिर पूरा रामचरित। फिर आगे सोचा कि हनुमान जी हमसे पूरे रामायण लिखवाना चाहते हैं, तो बाल कांड से फिर चालू किया। नए तो कागज, फ्रेश कागज मंगवा के फिर उस पे राम नाम लिखे। कैसे लिखते थे? पहले लाइनिंग कर लेते थे पेंसिल से,
और उस पर चौपाइयाँ लिख लेते थे और हर चौपाई में जो अक्षर है उस पर सीताराम राम ओम करके ऐसा उसको भरते थे। इसको ऐसा सोचा है कि इसकी प्रतियां बना ली जाए और एक प्रति वहाँ अयोध्या जाके इसको भेंट करें, ऐसा विचार है। आगे प्रभु की इच्छा। हाँ, बड़ी खुशी की बात है, हमारे भगवान जी टेंट में थे, आज महल में विराजमान हो रहे हैं, तो बहुत हृदय को गदगद हो रहा है। परिवार का सहयोग तो पूरा रहा। हम तो खेती बाड़ी करते थे, तो उस समय इसमें समय निकाल के बैठ जाते थे, तो कोई ऐसा नहीं कहे कि आप कैसे बैठ गए राम नाम लिख रहे, कोई काम नहीं आपको, ऐसा कुछ नहीं। सब दुख और ऐसा कुछ। कितने पेज का है, कितना समय लगा? ये ऐसा है, ये 1200-1300 पेज का है, पूरा रामायण है, रामचरितमानस है, इसको कंप्लीट किए हैं। प्रतिदिन रामायण पढ़ते हैं? हाँ, रामायण प्रतिदिन पढ़ते हैं। उसी से शुरुआत होती काम? हाँ, शुरुआत रामायण पढ़ने के बाद ही अपने पूजा पाठ रामायण प्रतिदिन एक मास पारायण पढ़ लेते हैं रामायण का। राम भक्त के नाम से मशहूर केदार सिंह चंदेल पहले पेंसिल से डबल लाइन में चौपाई लिखते थे और बाद में पेन से सीताराम सीताराम लिखकर चौपाई पूर्ण कर लेते थे। इस तरह से उन्होंने पूरी रामायण लिख दी। पेशे से किसान केदार सिंह चंदेल के द्वारा वर्ष 1997 से करोड़ों बार सीताराम नाम लिखने के साथ ही कई सुंदर चित्र भी बनाए हैं। उनके घर के हर कोने पर रामायण की चौपाइयाँ लिखी है, जिस पर उनके परिजन भी बेहद प्रसन्न होते हैं। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा इसमें। क्या करते हैं, कैसे करते हैं सब चीजें? ये बच्चे सब छोटे थे, खेती भी संभालते थे और राम नाम लिखना भी शुरू था इनका। मतलब कोई परेशानी नहीं है, हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आई। भगवान जी की ऐसी कृपा रही कि बच्चे सब लाइन से लग गए और बहुएं भी सब अच्छी हैं, इसमें कोई भी रुकावट भी नहीं आई। और लोग कैसी तारीफ करते हैं इनकी? और वो राम नाम के इससे बोलते हैं कि बहुत बड़ा काम किया इन लोगों ने। आपको कैसा है? हमको तो बहुत अच्छा लगता है। इसका थोड़ा सा ऐसा है कि कुछ प्रतियां बन जाए तो एक तो अयोध्या जी में पहुंचा दें और कुछ जैसे किसी को इंस्पिरेशन मिले उसके हिसाब से वितरण हो जाए। जैसे यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है केरपानी में, वहाँ रख दें, दर्शन होता रहे, लोगों को प्रेरणा ले। प्रेरणा जरूरी है, बाकी तो लिखना और वो अलग बात हो जाती है। हाँ, कोशिश अगर करेंगे कि अगर वहाँ पहुँच जाए, एक्सेप्ट तो कर ही लेंगे वो लोग, पर हमारी तरफ से वहाँ पहुँच जाए इसकी कोशिश रहेगी। बहुत अच्छी चीज़ है वो, हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है उसमें, धर्म को सीखने का मौका मिलता है, राम जी की जीवन से कुछ सीखने को मिलता है। कैसा माहौल रहता परिवार का पूरा आपके? परिवार का माहौल तो बहुत धार्मिक है। नवरात्रि में प्रतिवर्ष पूजा होती है 9 दिन और हम लोग भी डेली पूजा करते हैं। हाँ, रामायण पढ़ते हैं, मुझे पूरा सुंदरकांड याद है और शनिवार के दिन मंदिर जाते हैं। कई लोगों ने बोला है कि आपके यहाँ बहुत शांति सुकून मिलता है, ऐसा कहीं मिलता नहीं है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर राम भक्त केदार सिंह चंदेल का संकल्प पूरा हुआ है। उन्होंने वर्ष 1997 में दोस्त से मिली प्रेरणा के बाद सीताराम लिखना शुरू किया और सैकड़ों पन्ने भर दिए। फिर सीताराम नाम के अक्षरों से 2 महीने में सुंदरकांड लिख दिया और फिर वाल्मीकि रामायण भी महज 6 वर्ष में लिखकर पूरी कर दी। जब भी उन्हें खेत किसानी से समय मिलता तो वो लिखने बैठ जाते। तुरत महिपाला चरण लागी करी बिनय बिसा। केदार सिंह चंदेल के घर की दीवारों और कोनों पर रामायण की चौपाइयाँ लिखी हुई है। घर के हर सदस्य का नाम भगवान राम, श्री कृष्ण या किसी अन्य देवी देवता से जुड़ा हुआ है। वहीं अब उनकी इच्छा है कि वह अपने संकल्प को अपने पूज्य भगवान राम के चरणों में अर्पित करेंगे। बैतूल से संवाददाता अनिल कजोड़ी के साथ स्वदेश न्यूज डेस्क से सुनील बंशीवाल की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट
स्वदेश लाइव.com पर जरूर जाएं।